से बीटीएससी एएनएम 10,700 को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को बताने वाला हूं। जी हां साथियों, काउंसलिंग को लेकर के भी अपडेट जारी किए गए हैं। कब से आप सभी का काउंसलिंग शुरुआत हो सकता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही में बीटीएससी के माध्यम से एक नया सूचना आप सभी के लिए जारी किया गया है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो जो भी हमारी बहनें एएनएम 10,700 में आवेदन किए हैं, आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं और आप सभी को दोनों सूचनाएं डिटेल्स में आप लोग को समझाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप बीटीएससी के ऑफिशियली साइट यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के ऑफिशियली साइट पे आते हो और उसके बाद यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस पर वाले सेक्शन पर आते हो, तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि अध्यक्ष वाले सेक्शन पे, मतलब कि जो कि अध्यक्ष होंगे बीटीएससी के, उनके नाम के आगे यहाँ पर डैश लगा हुआ है। मतलब कि अभी फिलहाल के लिए कोई भी अध्यक्ष यहाँ पर नहीं है बीटीएससी में। और इसी कारण से आप में से कई सारे लोगों को पता भी होगा कि काउंसलिंग में लेट और डिले भी हुआ। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि बीटीएससी के अध्यक्षक हैं दोस्तों, को यहाँ पर कार्यरत कर दिया गया है। यानी कि जो नए यहाँ पर अध्यक्षक बन के आए हैं, उनको यहाँ पर जो कि कार्य दे दिया गया है बीटीएससी में। कल के डेट में जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से सूचना जारी किया गया था, जहां पर कि नीचे आप सभी आइएगा तो जानकारी देखने को मिलेगा। यहाँ पर और नीचे आइएगा, ये आपको हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, आप सभी टेलीग्राम गुरु सर्च भी कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा जो कि श्री कुमार अगले आदेश तक अध्यक्षक बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना के यहाँ पर जो कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि बनाए गए हैं। अब जो कि श्री कुमार हैं, जो कि अध्यक्षक बन चुके हैं बीटीएससी के, यानी कि जो आगे का काम होने वाला है, आपको पता होगा पहले जो कि थे वो लगभग 80% कार्य कर दिए थे। अब बाकी 20% कार्य था, वो यहाँ पर आप कह सकते हो सचिव को दिया गया था। उनमें से भी कई सारे काम को कर लिया गया था, लेकिन जो कि सचिव थे वो पहले वाले भी काम को रीचेक किए थे। इसी कारण से थोड़ा समय और डिले हो चुका था। लेकिन अब का अपडेट आ चुका है कि नए अधीक्षक जो कि यहाँ पर कार्यरत हो गए हैं। लेकिन देखिए, ये तो अपडेट है कि नए अधीक्षक कार्यरत हो गए, पर आपको ये समझना होगा कि ये जरूरी नहीं कि नए अधीक्षक कार्यरत हो गए तो अब 10 दिन के अंदर में या फिर 5 दिन के अंदर में काउंसलिंग शुरुआत हो जाएगा। क्योंकि कब से शुरुआत होगी वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तो निश्चित रहिएगा। क्योंकि देखिए, अब नए बने हैं तो हो सकता है कि वो फिर से यहाँ पर सभी चीजों को देखिए कि क्या क्या चीज तक हो चुका है, कितना प्रोसेस तक पहुंचा है, कोई क्या दिक्कत आ रहे हैं, किस कारण से ऐसा कुछ हो रहा है, सभी कुछ यहाँ पर देखा जाएगा। क्योंकि अध्यक्षक पर भी अगर कोई भी दिक्कत होता है तो सीधे डायरेक्टली केस कहाँ पर होता है, तो बीटीएससी के अध्यक्षक पर भी हो जाता है। तो उन्हें सबसे पहले तो सभी स्थितियों को समझना होता है, उसके बाद ही कोई भी कदम उठाना होता है। तो काउंसलिंग के लिए तो मैं बता देना चाहता हूँ, अभी के हिसाब से बीटीएससी में नए यहाँ पर अध्यक्षक का चुनाव कर लिया गया है और जल्द ही ये कार्यरत आप सभी को बीटीएससी में हो जाएंगे, आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ये तो आप सभी के लिए खुशखबरी हो गया साथियों। एक बड़ा अपडेट यहाँ पर और जारी किया गया है काउंसलिंग के रिगार्डिंग की, कब से काउंसलिंग शुरुआत हो सकता है, तो वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप में से कई सारे लोगों को पता होगा कि सभी प्रक्रियाएं पूरा हो चुका है। जो कि एएनएम की भर्ती है 10,700 में, लगभग आप कह सकते हो कि पूरा कार्य हो चुका है। थोड़ा बहुत जो कार्य है वहां पर वो क्लियर कर लिया जाएगा कुछ ही दिनों के अंतराल में। लेकिन इसी बीच एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक थोड़ा सा समय के लिए आप लोग को रुकना पड़ेगा। अब क्यों रुकना पड़ेगा वो भी मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। हो सकता है कि ये जानकारी एकदम एक्यूरेट ना हो सकता है कि इससे पहले भी हो सकता है या फिर बाद में भी, लेकिन चांस बहुत ही कम है, ये आपको समझना होगा। देखिए, G20 का बैठक होने वाला है 21 जून को पटना में। तो 21 जून को पटना में होगा, तो वहां पर स्थल भी चयनित किया गया जहां पर कि ये बैठक आयोजित होंगे। और आपको भी पता होगा जो कि एएनएम की जो कि 30,000 लोग यहाँ पर काउंसलिंग में आएंगे, उनमें भी कोई छोटा मोटा केंद्र नहीं लिया गया है, कोई जैसे कि बीटीएससी में ही जो कि इसका काउंसलिंग नहीं होने वाला है इसके लिए, या फिर तो ज्ञान भवन या फिर कोई बड़ा इमारत। तो आपको पता होगा जो कि पटना में जो कि ज्ञान भवन है और एक बापू सभागार पटना है। अब दोनों बुक हो चुके हैं, जो कि आपको बता देना चाहता हूँ 22 को और 23 को, 22-23 जून को यहाँ पर आप सभी के लिए G20 का मीटिंग बिहार में जो कि पटना में होना है और वो यहाँ पर ज्ञान भवन में भी किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 22 और 23 जून को ज्ञान भवन पटना में होगा यहाँ पर बैठक। और ये बैठक कोई छोटा मोटा बैठक नहीं होने वाला है, G20 का मीटिंग का बैठक होगा, जो कि अभी के लिए फिलहाल के अनुसार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सिक्योरिटी के लिए और जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो सामग्री होते हैं वो सभी के लिए, अभी के लिए जो कि ज्ञान भवन में यही काम हो रहा है। अभी काउंसलिंग का कोई भी काम नहीं हो रहा है, अभी जो कि G20 का सभी कार्य हो रहा है। तो आपको समझना होगा कि काउंसलिंग जब भी हो सकता है, अगर इसके अनुसार भी आप समझिएगा तो काउंसलिंग जब भी हो सकता है, तो आप लोग का इस महीने में गुंजाइश कम है। अगर होता भी है तो 23 के बाद होने का पूरा गुंजाइश है।
देखिए ये मैं अपडेट आपको G20 के आधार पे बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए G20 का मीटिंग होगा या फिर एनएम का काउंसलिंग है, तो काउंसलिंग भी चलेगा तो वो लगातार चलेगा यार। ये फिर नहीं होगा कि 2 दिन रुक जाएगा और फिर लगातार चलते रहेगा, ऐसा नहीं होगा काउंसलिंग, क्योंकि G20 का बैठक होगा तो वहाँ पर सिक्योरिटी का, वहाँ पर सुरक्षा बल का, सभी का इंतजाम किया जाएगा और उसके लिए अलग व्यवस्थाएं किए जाएंगे और काउंसलिंग के लिए अलग व्यवस्थाएं किए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने का ये प्रयास करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर काउंसलिंग हो सकता है कि यहाँ पर आप सभी को कुछ और दिन तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि अब नए अधीक्षक आए हैं, वो भी अब कम से कम तो 10 से 15 दिन वो भी समय लेंगे, सभी कुछ वो चेक करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर जारी करेंगे। तो ये बात आप समझ लीजिए। आप लोग को लिए यही जानकारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बताना था कि काउंसलिंग हो सकता है कि इस महीने के एंडिंग लास्ट वीक में होने को रहेगा, तो जारी हो सकता है रिजल्ट और आप लोग का काउंसलिंग अगले महीने के फर्स्ट सप्ताह से देखने को मिल सकते हैं। बड़ा अपडेट मैं बता रहा हूँ, अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दिया है, क्योंकि 22 और 23 को ज्ञान भवन और आप कर सकते हो बापू सभागार पटना में दोनों जगह G20 का मीटिंग होगा। तो यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हो कि सभी कुछ बुक है, तो यहाँ पर काउंसलिंग का अभी के समय के लिए कोई भी आशा नहीं दिख रहा है। तो यही बड़ा अपडेट आप लोग को बताना था। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। ये अपडेट जो कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि हो सकता है कि अपडेट थोड़ा बहुत इन मतलब कि गलती हो, तो ये बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो कहेंगे कि जरूरी है कि अब अगले महीने होगा, या फिर ये भी बात सोचने लगते हैं। तो ये मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि अगर कुछ समय पहले और कुछ समय बाद हो, क्योंकि मैंने BTSC से बात किया हूँ तो वो भी क्लियर डेट बताते ही नहीं है। चाहे आप कितना कॉल कीजिए, कितना आप किसी और घुमा करके पूछिए, चाहे कैसे भी पूछिए, वो डेट आपको